अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर लड़की के दिल के बहुत करीब है। जी, तो कामयाबी की राह कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जब बात लड़कियों की हो तो ये सफ़र और भी मुश्किल बन जाता है। पहले हम थोड़ी-सी बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक पर आएँगे। चलें जी, तो आज मैंने बनाई है भिंडी, लेकिन इसमें आज थोड़ा-सा ट्विस्ट है। वो क्यों? क्योंकि कल का सालन फ्रिज में पड़ा हुआ था। मैंने सोचा कि वेस्ट करने से बेहतर है कि मैं इसमें मिक्स कर लूँ और फिर इसको बना लेती हूँ और सालन वेस्ट भी नहीं होगा। तो और फिर वाक़ई में टेस्ट बहुत मज़े का बन गया था। जब सालन बना था तो बहुत ही मज़े का बना। कल वाला सालन पड़ा हुआ था चिकन का और मैंने वो डाल दिया इसके अंदर और बहुत ही मज़े का सालन बना था। इसी तरह से अगर किसी का कोई न कल वाला खाना बना पड़ा हो तो उसको वेस्ट करने से बेहतर है कि बंदा अगले वाले जो खाना बनना होता है उसमें ऐड कर दिया जाए, तो फिर भी सालन का टेस्ट और खाने का टेस्ट बहुत मज़े का बन जाता है। मैं अक्सर ऐसे करती हूँ, अगर कोई खाना बच जाता है तो मैं अगले दिन उसको इस तरह से यूज़ कर लेती हूँ। चलें जी, तो बात करते हैं इन स्ट्रगल्स की जो लड़कियाँ फेस करती हैं। जब वो कामयाबी के रास्ते पर चलती हैं तो उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। उनको बहुत सारे स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं, उनको लोगों के बिहेवियर्स को फेस करना पड़ता है। जी, तो सबसे पहला जो चैलेंज होता है वो उसका घर से शुरू होता है। घर का प्रेशर, बहुत से पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ सिर्फ़ डॉक्टर या टीचर बनें या फिर उनकी जल्दी शादी कर लें और अपने घर की हो जाएँ, वो जल्दी से शादी करके उनका जो फ़र्ज़ है वो अदा हो जाए। खुदारा ऐसा ना किया करे, अगर वो चाहती हैं कि वो अपने पाँव पर खड़ी हों और वो चाहती हैं कि हम अपना फ्यूचर सिक्योर करें और आगे बढ़ें, ताकि वो अपनी आने वाली ज़िंदगी में किसी के सहारों के मुंतज़िर ना हों, तो उनको अपने पाँव पर खड़ा होने दें, उनको अपना फ्यूचर सिक्योर करने दें। हमारे मुआशरे में लड़कियों के पैशन, ड्रीम्स और करियर का शादी के बाद सोचा जाता है, ना कि शादी से पहले, कि वो अपने पाँव पर खुद खड़ी हो जाएँ, उसके बाद वो आगे वाली अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करें। लड़कियों के लिए हर फैसला लेना एक जंग के बराबर होता है। हर कदम पर उनसे कहा जाता है, लोग क्या कहेंगे? लोगों के डर से बेटियों को घर बिठा दिया जाता है या फिर जल्दी शादी कर दी जाती है और फिर वो सारी ज़िंदगी दूसरों पे मोहताज होकर रह जाती हैं। और अपनी छोटी-छोटी ख्वाहिशात के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाती हैं, दूसरों के सहारे अपनी ज़िंदगी बसर करती हैं। और फिर जो दूसरे नंबर पर आता है वो है हमारी सोसाइटी, जो हर वक़्त लड़कियों को जज करती है। अगर लड़की इंडिपेंडेंट है, देर तक काम करे तो इस पर उँगली उठाई जाती है। लेकिन अगर एक लड़का मेहनत करे तो लोग इसे हीरो कहते हैं। लेकिन जब एक लड़की वही करे तो उसे करैक्टर से जोड़ दिया जाता है। ये है हमारी सोसाइटी। करियर में भी इक्वालिटी सिर्फ़ नाम की होती है। लड़कियों को हर फ़ील्ड में खुद को प्रूव करना पड़ता है कि वो कर सकते हैं। हाँ, वो मर्दों के शाना-बशाना खड़ी हैं। जो मर्द कर सकते हैं, वो औरतें भी कर सकती हैं। बहुत सी लड़कियाँ, टैलेंटेड लड़कियाँ सिर्फ़ इस वजह से अपने ख्वाब देखना छोड़ देती हैं कि लोग क्या कहेंगे? हमारी सोसाइटी में क्या होगा अगर हम लोग बाहर निकली, हमने काम शुरू कर दिया, हम लोग ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। लड़कियों को मोटिवेशन चाहिए होती है, जो उनका हौसला बढ़ाए, जो दिखाए कि और उसको बताए कि हाँ, तुम कर सकती हो। लड़की अगर वो कोई जॉब कर रही होती है तो हर लड़की के अंदर एक जंग चल रही होती है। कभी गिल्ट, घर के लिए टाइम ना होने का, कभी डिप्रेशन, लोग क्या कहेंगे, कभी डाउट, क्या मैं सही कर रही हूँ? इन सारी चीज़ों से वो लड़ रही होती है और रोज़ सोचती है कि क्या मैं ये सही कर रही हूँ? सोसाइटी में हर फर्द का एक रोल होता है, लेकिन जब बात लड़कियों की आती है तो अक्सर ज़िम्मेदारियों का ज़िक्र होता है। अगर लड़की को तालीम मिले, इज़्ज़त मिले और मौका मिले तो वो ना सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी बदलती है बल्कि पूरी नस्लें बदल देती है, पूरी नस्लें सँवार देती है। हमारे मुआशरे में हर फ़र्द को ये समझना होगा कि लड़कियाँ किसी से कम नहीं। हर लड़की के दिल में एक ख्वाब होता है, मगर अक्सर ख्वाबों के रास्ते में रुकावटें होती हैं। मगर वो रुकावटें ज़्यादातर और अक्सर लोग जो सोसाइटी के होते हैं वो पैदा करते हैं या फिर
ہمارے اپنے جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا راستہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں۔ میں یہاں آپ کو کچھ باتیں بتاتی ہوں، شاید آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ پہلی بات یہ کہ خود پر یقین رکھو کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر میں مسلسل لگی رہوں گی تو میں یہ کر لوں گی، چاہے میں آہستہ آہستہ کروں یا جلدی جلدی کروں، لیکن میں یہ کر سکتی ہوں۔ جب تک خود پر یقین نہیں کرو گی تب تک کامیاب نہیں ہو سکو گی۔ اور دوسری بات، اچھے ساتھی چنو جو تمہیں موٹیویٹ کرے، تمہیں آگے بڑھنے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے تمہیں سپورٹ کریں۔ ایسے ساتھی چنو، چاہے وہ آپ کے ٹیچر ہوں، آپ کے پیرنٹس ہوں، چاہے آپ کے فرینڈز ہوں یا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اپنے ساتھی اچھے چنو جو آپ کے لیے سیدھی راہ دکھائیں آپ کو اور سیدھے رستے پر چلائیں، نہ کہ آپ کو الٹی سیدھی باتیں بتائیں۔ آگے بڑھنے کے لیے کوشش کریں۔ کامیاب لڑکی صرف وہ نہیں ہوتی جو ٹاپ پوزیشن پر ہو، بلکہ وہ لڑکی کامیاب ہے جو اپنی مشکلوں کے باوجود خود پر یقین رکھتی ہے۔ اگر آپ بھی کسی لڑکی کو جانتے ہو، اسے سپورٹ کرو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو سپورٹ کرو۔ اور اگر آپ خود ایک لڑکی ہو تو یاد رکھو کہ ہمت تمہارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ خود پر یقین رکھو اور ہمت سے کام لو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کر دو، شیئر کر دو اور سبسکرائب کرنا مت